हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 3 पर विचार करेंगे। त्याज्यम दोष वदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि एक प्रकार के विद्वान तो ऐसे हैं जो कि कर्म का त्याग करना चाहिए, कहते हैं कि कर्म का त्याग करना ही चाहिए, क्यों? कर्म में दोष है। हाँ, परंतु दूसरे ऐसे भी विद्वान हैं जो कहते हैं कि यज्ञ दान और तपस्या ये कर्म नहीं त्यागने चाहिए। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरणार्थ ये कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशुवध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। ये बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मनुष्यों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ यानी बलि के लिए ये शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि संन्यास की विधि में काम्य कर्मों को नहीं किया जाता है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यदि संन्यास की विधि में काम्य कर्मों को ही छोड़ा जाता है तो क्या अन्य निष्काम कर्मों को किया जाता है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि संन्यास की विधि में सभी कर्मों को दोष मानकर छोड़ दिया जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं त्याज्यम दोषवत् इति एके कर्म प्राहुः मनीषिणः। अर्थात एक विधि में मनीषी लोग कहते हैं कि सभी कर्मों को दोष मानकर छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक विधि में कर्मों को दोष मानकर छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर एके शब्द का अर्थ है एक विधि में। अब हम विचार करेंगे कि एक विधि का अर्थ क्या है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने पहले संन्यास की विधि का वर्णन किया था तथा फिर त्याग की विधि का वर्णन किया था। इसके अतिरिक्त पिछले श्लोक में अर्जुन ने पहले संन्यास का तत्व जानने की इच्छा की थी तथा फिर त्याग का तत्व जानने की इच्छा की थी। अब श्री कृष्ण इस श्लोक की पहली पंक्ति में जिस एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसका अर्थ है एक विधि में, अर्थात पहली विधि में, अर्थात संन्यास की विधि में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संन्यास की विधि में मनीषी लोग कहते हैं कि व्यक्ति को सभी कर्मों को दोष मानकर छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संन्यास की विधि में सभी कर्मों को दोष मानकर छोड़ देना चाहिए। गीता 18 अध्याय श्लोक संख्या 51 से 53 तक में श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास की विधि में व्यक्ति एकांत में रहता है, वो बहुत थोड़ा भोजन करता है, अधिक से अधिक समय वो श्री कृष्ण का ध्यान करने में व्यतीत करता है। ये समझने की बात है कि भोजन के लिए वो ना तो अन्न उगाता है और ना ही भोजन को अग्नि में पकाता है। वो वन में उपलब्ध होने वाले कंद मूल या फलों का ही भोजन करता है, अथवा वो सूखे पत्तों का ही भोजन करता है, अथवा केवल जल पीकर ही रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संन्यास की विधि में सभी कर्मों को दोष मानकर छोड़ दिया जाता है। भागवत के
चौथे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 23 में वर्णन आता है कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में महाराज पृथु ने अपने पुत्रों को पृथ्वी का साम्राज्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन गमन किया। उस समय वे वन में रहते हुए कुछ समय तक कंद मूल तथा फलों का भोजन करते रहे। फिर इन वस्तुओं को छोड़कर वे केवल सूखे पत्तों का ही भोजन करने लगे। फिर इस भोजन को भी त्याग कर वे केवल जल ही पीकर रहने लगे। फिर जल को भी त्याग कर वे केवल वायु ही पीकर रहने लगे। ग्रीष्म ऋतु में वे अग्नि के समीप बैठकर तप करते थे। वर्षा ऋतु में वे वर्षा की बौछारें सहन करते थे तथा शीत ऋतु में वे गले तक जल में खड़े रहते थे। इस प्रकार वे श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते रहे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संन्यास की विधि में मनीषी लोग कहते हैं कि सभी कर्मों को दोष मानकर छोड़ देना चाहिए। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चा अपरे, अर्थात अन्य विधि में कहा जाता है कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अन्य विधि में यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्म छोड़ने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर अपरे शब्द का अर्थ है अन्य विधि में। अब हम विचार करेंगे कि अन्य विधि का अर्थ क्या है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने पहले संन्यास की विधि का वर्णन किया था तथा बाद में त्याग की विधि का वर्णन किया था। अब जिस प्रकार इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण ने एक शब्द के द्वारा पहली विधि अर्थात संन्यास की विधि के लिए संकेत किया है, उसी प्रकार इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण ने अपरे शब्द के द्वारा दूसरी विधि अर्थात त्याग की विधि के लिए संकेत किया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि त्याग की विधि में यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्म नहीं छोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि त्याग की विधि में यज्ञ को नहीं छोड़ना चाहिए। भागवत के चौथे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 19 तथा 20 में वर्णन आता है कि पृथु महाराज जिस समय गृहस्थ जीवन में थे उस समय वे त्याग की विधि के अनुसार सदा यज्ञ के ही कार्य में लगे रहते थे। उन्होंने उस स्थान पर जहाँ सरस्वती नदी पूर्व की ओर बहती है 100 अश्वमेध यज्ञ आरंभ किए। श्री कृष्ण जो सभी के हृदय में उपस्थित रहते हैं, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं तथा जो समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, वे पृथु महाराज के द्वारा किए गए यज्ञों में साक्षात उपस्थित रहते थे। जब श्री कृष्ण उनके यज्ञ स्थल में प्रकट हुए उस समय उनके साथ ब्रह्मा जी, शिव जी तथा सभी लोकपाल एवं उनके अनुचर थे। जब श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए उस समय गंधर्वों, मुनियों तथा अप्सराओं ने श्री कृष्ण का गुणगान किया। उस समय श्री कृष्ण के साथ अनेक सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव तथा नंद सुंद आदि उनके प्रमुख पार्षद भी थे। उस यज्ञ स्थल में श्री कृष्ण के साथ नारद जी, दत्तात्रेय तथा 4 कुमार भी उनकी सेवा में उत्सुक होने के कारण उपस्थित हुए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि त्याग की विधि में यज्ञ को नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि त्याग की विधि में दान कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 6 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण के द्वारा बकासुर, अघासुर तथा वत्सासुर का वध हो गया उस समय माता यशोदा अत्यंत चिंतित हो गईं। उस समय नंदराज बोले, हे यशोदे, क्या तुम गर्ग जी की कही हुई सारी बातें भूल गईं? ब्राह्मणों की कही हुई बात सदा सत्य होती है, इसलिए समस्त अनिष्टों का निवारण करने के लिए हमें सदा दान करते रहना चाहिए। दान से बढ़कर कल्याणकारी कार्य ना तो पहले हुआ है और ना ही आगे होगा इति। उस समय यशोदा ने श्री कृष्ण की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को बहुमूल्य रत्न तथा अपने आभूषण दिए। नंद जी ने उस समय ब्राह्मणों को 10,000 बैल,
1,00,000 मनोहर गायें तथा 2 लाख भार अन्न का दान दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि त्याग की विधि में दान को नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि त्याग की विधि में तपस्या को नहीं छोड़ना चाहिए। भागवत के दूसरे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 9 में वर्णन आता है कि जिस समय ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठे हुए ये नहीं समझ पाए कि जिस कमल पर वे बैठे हुए हैं वो कमल किस व्यक्ति से निकला है, उस समय जल में तप शब्द की गूंज हुई। उस समय उसी आदेश के अनुसार उन्होंने तपस्या आरंभ की। ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों और मन को बस में किया। उन्होंने जो तपस्या की वो अन्य सभी जीवों के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक का दर्शन कराया। ये दिव्य लोक उन लोगों के द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा भय से सर्वथा मुक्त हैं। उस समय भगवान ने ब्रह्मा जी से हंसते हुए हाथ मिलाया तथा इस प्रकार उनसे कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तपस्या के फल स्वरूप जो सबसे बड़ा लाभ है वो मेरा दर्शन है। हे निष्पाप, तुम्हें ज्ञात हो कि जिस समय तुम अपने कर्तव्य को नहीं जान पा रहे थे उस समय मैंने ही तप शब्द की ध्वनि उत्पन्न की थी। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। मैं तपस्या से ही इस विश्व की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही विश्व का पालन करता हूँ तथा तपस्या से ही विश्व को अपने में लीन करता हूँ, अतः तप ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। इति भागवत 2:9-24 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तपस्या करते समय व्यक्ति को भगवान के धाम में लौट जाने का संकल्प करना चाहिए और इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। भौतिक संपत्ति, नाम तथा यश के लिए भी तो कठिन तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बिना कोई भी भौतिक संसार में प्रसिद्ध नहीं हो सकता है। तो फिर भक्ति की सिद्धि के लिए ही कठिन तपस्या क्यों ना की जाए। भगवान जीवात्मा से अधिक चतुर हैं, अतः वे देखना चाहते हैं कि भक्तिमय सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है। तपस्या का आदेश भगवान से सीधे या प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है और ये आदेश आपको चाहे जितना ही कष्टप्रद क्यों ना हो, इसका पालन करना ही कठिन तपस्या है। जो इस नियम का दृढ़ता से पालन करता है उसे निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इति तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि त्याग की विधि में तपस्या को नहीं छोड़ना चाहिए। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्यगण सर्व कर्म त्याग करे, यज्ञ दान तप क्रिया नहीं कहे अपरे। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यज्ञ दान तप क्रिया नहीं कहे अपरे, अर्थात हे अर्जुन, त्याग की विधि में यज्ञ दान तथा तपस्या कभी भी नहीं छोड़ी जाती है। इन कार्यों से व्यक्ति जब शुद्ध हो जाता है उस समय वो मेरी शरण लेता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो ये श्लोक जो है भगवान जो बोल रहे हैं स्पष्ट स्पष्ट बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने स्पष्ट रूप से प्रश्न किया था। पहला श्लोक 18वें अध्याय का अर्जुन ने प्रश्न किया था, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्, कि हे श्री कृष्ण, मैं संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूँ। त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशी निषूदन, और त्याग का तत्व पृथक से समझना चाहता हूँ। तो संन्यास के तत्व को अर्जुन जानना चाहते हैं और त्याग के तत्व को पृथक जानना चाहते हैं। अब संन्यास की बात को जो है अलग से भगवान बता रहे हैं और त्याग की बात को अलग से बता रहे हैं। श्लोक की प्रथम पंक्ति में जैसे अर्जुन ने श्लोक की प्रथम पंक्ति में संन्यास का तत्व पूछा, श्लोक की दूसरी पंक्ति में त्याग का तत्व पूछा, तो इसी श्लोक में भी
श्री कृष्ण श्लोक की प्रथम पंक्ति में संन्यास का तत्व बतला रहे हैं, और श्लोक की दूसरी पंक्ति में त्याग का तत्व बतला रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि संन्यास के संबंध में जो मनीषी लोग हैं वो कहते हैं कि सब कर्म त्याग देने चाहिए, उनमें दोष है, सभी कर्मों में दोष है, त्याग देने चाहिए। तो संन्यास की विधि में क्या है? संन्यास की विधि में व्यक्ति को बिल्कुल एकांत में रहना है, क्योंकि संन्यास विधि का वर्णन भगवान ने 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 51, 52, 53 इन 3 श्लोकों में किया है। और 3 श्लोकों में भगवान फिर ये बताते हैं, बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानं नियमचा शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेष विदुषा, कि बिल्कुल राग द्वेष को त्याग करके विविक्त सेवी एकांत में रहे, एकांत में रहे, भोजन के लिए अन्न तक ना उगाए। दूसरे कर्मों की बात तो छोड़िए, दूसरे और कौन से कर्म वो करेगा? अगर भोजन के लिए भी अन्न नहीं उगाता और आग नहीं जलाता, भोजन के लिए अग्नि भी नहीं जलाता, तो और कौन से कर्म करेगा? तो संन्यास की विधि में जो है मनीषी लोग कहते हैं कि सब कर्म त्याग देना चाहिए। विविक्त से भी लघ्वासी, बिल्कुल एकांत में रहना, एकांत में ही रहना, 2 व्यक्ति भी एक साथ ना रहें। लघ्वासी, और बहुत थोड़ा भोजन करें, पानी पी करके रहना या सूखे पत्ते खा करके रहना, ये भोजन है। तो इस प्रकार से भगवान श्लोक की पहली पंक्ति में ये बतला रहे हैं कि संन्यास की विधि में, एक का मतलब है संन्यास की विधि में सभी प्रकार के कर्म त्याग देने चाहिए। फिर कौन सा कर्म करना है? ध्यान योग परो नित्यम, ध्यान योग के परायण रहे, श्री कृष्ण के ध्यान में हमेशा लगा रहे, है ना। फिर श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान त्याग का तत्व बतला रहे हैं। तो त्याग के संबंध में भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान तपस्या ये कर्म नहीं त्यागने चाहिए, है ना। क्यों? त्याग के संबंध में भगवान बताते हैं कि सात्विक त्याग क्या होता है, 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 9, कार्यमित्यव्यत कर्म नियतम कृत्य अर्जुन, कर्तव्य ये कर्म करना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए, कार्यमित्यव्यत कर्म नियतम कृत्य अर्जुन, जो उसका अपना स्वभाव नियत कर्म है। 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके अनुसार अपना जो भी वर्ण हो उस वर्ण के अनुसार कर्म करना चाहिए, इस प्रकार से कर्म करे। तो कार्यमित्यव्यत कर्म नियतम कृत्य अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव। तो फिर त्याग क्या हुआ? अगर कर्म करना ही है कर्तव्य कर्म, तो त्याग क्या हुआ? इसमें त्याग ये हुआ संगम त्यक्त्वा फलम चैव, फल का त्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं करना, फल का त्याग करना है। तो त्याग की विधि में भगवान बताते हैं कि कर्म जो अपना कर्तव्य कर्म है उसका त्याग नहीं करना है, बल्कि फल का त्याग करना है। और संन्यास की विधि में भगवान बताते हैं कि कोई भी कर्तव्य नहीं, केवल श्री कृष्ण का ध्यान करना है, मात्र ध्यान करना है ना। तो हमने फिर और चर्चा की कि संन्यास की विधि में यज्ञ दान तपस्या कर्म की बात तो छोड़िए, वो तो अपने भोजन के लिए ही जो है कोई प्रयास नहीं करता है, ना अन्न उगाता है, ना आग जलाता है भोजन के लिए। तो यज्ञ और दान और तपस्या और कौन सी कर्म करेगा? तो अपरे श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं अपरे, यानी दूसरे प्रकार के लोग हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं मतलब त्याग के संबंध में जो जानकार लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तपस्या कर्म नहीं त्यागने चाहिए। तो जो यज्ञ कर्म है तो गृहस्थों के लिए
होते हैं यज्ञ कर्म, है जैसे महाराज नेमी है ना, तो यज्ञ कर्म हाँ वो जो है करना चाहते थे, और उनके पुरोहित थे वशिष्ठ मुनि। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मैं अभी स्वर्ग में जा रहा हूँ इंद्र का यज्ञ कराने के लिए, तब तक तुम रोके रहो। तो निमि ने क्या सोचा, निमि ने सोचा कि ये कर्म तो नहीं त्यागा जा सकता, कि अगर वशिष्ठ मुनि अगर मेरा यज्ञ नहीं कराएंगे तो मैं यज्ञ बंद कर दूं, तब तक ये यज्ञ ना करूं। तो निमि महाराज ने जो है दूसरे ब्राह्मणों को पुरोहित बना करके यज्ञ कर दिया, यज्ञ प्रारंभ कर दिया। तो ये विधि है त्याग के विषय में, ये विधि है कि यज्ञ दान तपस्या कर्मों के लिए कभी भी प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति कहे कि नहीं आज ना करो कल ना करो, हैं जब मैं कहूँ तब करो, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार से भगवान ने पहली पंक्ति में संन्यास का तत्व बतलाया, दूसरी पंक्ति में त्याग का तत्व बतलाया। धन्यवाद। हरे कृष्णा।